का जमाना है, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो मतलब उलझाने की बात है कि उलझाते हैं कि इसको पढ़ो, कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने से। बाकी जो कुछ कर रहे हैं ये सब अपने आप अपना काम मतलब कर्म करिए, कर्म करने के बाद में अपना जीवन बिताइए। इसके बाद में कुछ नहीं है, गधे का गधा बनेगा, कुत्ते का कुत्ता बनेगा, इंसान का इंसान बनता है। ये तो सब भ्रमत कहते हैं, इतने मोटे मोटे वेद बताते हैं, कौन पढ़ेगा इतने वेदों को। कोई ऐसा है कोई उपाय कि जो है हम कोई शॉर्ट में हो तो भाई हम देखें उसको समझें। अब ये तो इतने मोटे वेद दिखाते हैं कि इनको पढ़ो, अब इनको कौन पढ़ेगा, किसको समय है आज के समय में, बताइए सर। देखिए सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, वो बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन रहा कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, हम कौन पढ़ेगा, इनमें से कौन छांटेगा, कहाँ क्या लिखा है। आज इसी के लिए आज वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो भूमिका इसीलिए की है, उस भगवान की भूमिका आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं कि हमको छांटने की जरूरत नहीं है। अब ना हमको ये छांटना है कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। हमारे सभी सदग्रंथों को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी पढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सबका मूल जो गुण रास है वो सब निकाल कर हमारी ज्ञान गंगा बुक, जीने की राय बुक, इन बुकों में लिख रखा है। और आपको नहीं पढ़ना है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ऑलरेडी 10-15 चैनलों पे आता है। आप जाइए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां धर धर के बताते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप उसी ग्रंथ में मिला लीजिए, आप मिला करके आपको प्रमाण मिल जाएगा, आप सही मान जाएंगे। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आज के समय में। और जो ज़्यादा है आप सत्संग सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो भी बना रखी जीने की राय की, ऑडियो सुन लीजिए। आप किसी भी सत्संग को सुनने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती है। बताइए सर। देखिए इन्होंने कहा कि हम का साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ जो है एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और कुछ भाई जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ दो पक्ष जुड़ चुके हैं। तो एक तरफ देखिए ये हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले भाई और यहाँ पर एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं ये। तो इनके बीच में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इस डिबेट को आप जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं, इसके बाद इस डिबेट को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिराम अहिरवार है मेरा नाम। अच्छा जी। जिला ग्राम मझगुआ, जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका एक सत्संग था, यहाँ पे मैं आया हुआ था और हम अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्या होता है। वैसे हमारे इसमें तो कुछ नहीं लिखा है कि कोई भगवान है। हम तो सिर्फ माता पिता कोई भगवान मानते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं, ये तो बताते हैं कि मतलब भगवान को मानते हैं। तो हमारे इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो है कि जो भगवान को हम माने। जो है हम क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि हम भगवान को माने? अच्छा, पहले परिचय दीजिए आप अपना। सर जी मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये भगवान को नहीं मानते हैं, बोलते हैं भगवान है ही नहीं, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए सर, मेरा कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि भगवान नहीं होता तो ये ब्रह्मांड भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी रचा है सब भगवान ने रचा है। जितने भी यहाँ पर ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर पेड़ पौधा वायु हवा जो भी यहाँ पर बनाया है सब भगवान ने बनाया है। भगवान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भगवान ने ही बना के दिया है। अच्छा, भगवान ने सब कुछ बनाया। सर देखिए इनका कहना है कि अगर भगवान नहीं होते तो ये ब्रह्मांड कैसे चलता? ये जो ब्रह्मांड है जी अपने आप चल रहे हैं। अच्छा। जितने भी ब्रह्मांड है जो अपने आप चल रहे हैं, इसमें जो है भगवान का कोई रोल नहीं है इसमें। जो आज जो भी है जो साइंस का है सब, जो साइंस आज बता रही है सब वही है, बाकी कोई भगवान नहीं है, ना कोई भगवान के आश्रय पे ये पृथ्वी चल रही है। अच्छा, ये साइंस ने बता रखा है कि सब ऑटो मोड पे है। हाँ, सारे जितने भी ब्रह्मांड है ये सारे ऑटो मोड में चल रहे हैं, अपने आप चलते हैं, सृष्टि अपने आप बनती है, अपने आप मिटती है, इसमें कोई भगवान का रोल नहीं है। अच्छा सर देखिए इन्होंने जो है साइंस को भी बीच में रख लिया है कि साइंस भी कहती है कि भगवान है ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। देखिए आपने कहा है कि साइंस ने मतलब इन्हें साइंस से कह दिया कि साइंस कहती है कि कुछ नहीं है। साइंस जब ये क्यों कहती है, जब साइंस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, पूरी तरह से थक जाती है, जब ये क्यों कहती है, जैसे आपका मरीज है, साइंस जैसे डॉक्टर है, साइंस है, उसके पास जाता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से थक जाता है इलाज करने के बाद वो ये क्यों कह देता है कि अब तो ये बचने वाला नहीं है, अब तो इसे भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान ही इसे ठीक कर सकता है, बचा सकता है, तो भगवान बचा सकता है, अब इसे हम लोग नहीं बचा सकते। जब उनको पता नहीं होता कि भगवान है तो क्यों कहते हैं वो, अगर भगवान है तो ये क्यों कह देते हैं कि हम इसे छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। अच्छा बताइए सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इनका कहना है जो है कि ये भगवान के भरोसे चल रही है, लेकिन ये भगवान भरोसे ही बताते हैं कि भगवान भरोसे चल रही है, लेकिन भगवान वास्तविक
में नहीं है, साइंस का भी कहना है। और हम लोग जो हमारे जो बौद्ध धर्म में बताया है कि इसमें कोई भगवान नहीं है, सिर्फ माता पिता को ही भगवान मानते हैं, बाकी कोई भगवान नहीं। ये सृष्टि जो है अपने आप चलती है, अपने आप मिटती है, इसमें कोई भगवान का रोल नहीं है। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, भगवान है क्यों? सर देखिए, ये जो है आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप ऐसे कुछ प्रमाण दीजिए जिससे इनको बिलीव हो कि हाँ भगवान सच में है। देखिए, यदि आप सदग्रंथों को मानते हैं तो हम आपको प्रमाण बराबर देंगे, सभी सदग्रंथों से देंगे। जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत देवी भागवत पुराण है, श्रीमद् देवी गीता है, और तुम्हारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, हम सभी से प्रमाणित करके बता सकते हैं कि भगवान है, वह सशरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। हम पूरा प्रमाण से बता सकते हैं। वेदों के विषय में इन्होंने कहा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? जो ये वेद की बातें बता रही है सब काल्पनिक बताते हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, इसमें कोई भगवान नहीं है। भगवान, ये सृष्टि जितनी भी है सारी ये अपने आप चलती है, भगवान के भरोसे नहीं है। जितनी भी साइंस है, साइंस के हिसाब से ही सारे चल रहे हैं, बाकी ये भगवान का कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ जो है अम्बेडकरवादी हैं, और हमारे बौद्ध धर्म में लिखा है कि कोई भगवान नहीं है, और ये वास्तव में रियल में कोई भगवान नहीं है, ये गलत बता रहे हैं। बताइए सर, इन्होंने कहा कि जो वेद सब काल्पनिक चीज़ें हैं। सर देखिए, काल्पनिक कैसे हो जाएंगे, हमें ये बताइए। इन्होंने कहा है काल्पनिक, काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक मतलब मन में विचार कर लिया कि ऐसा था वैसे, मतलब सो कहाँ से आ गए ये वेद? इनको जो पता है वेद कहाँ से आए? चारों वेद सागर मंथन से निकले हैं, काल्पनिक कैसे हो जाएगा? जैसे हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, हमारी जो सृष्टि की रचना है सभी ग्रंथों में बता रहे हैं कि ये चारों वेद सागर मंथन में निकले हुए हैं। उन्हें जैसे सागर मंथन के बाद जब निकले, उनमें जो लिखा पाया उससे बताया गया है, जो अनुभव है उन्होंने किया है। जो आए श्रीमद् भगवत, जैसे वेद व्यास आए, उन्होंने देवी भागवत पुराण लिखी, उससे पुराण लिखे, जितने भी ग्रंथ हैं वो आते गए, जो उनको अनुभव हुआ, भगवान ने दर्शन दिए, उन्होंने बताया तो उन्होंने लिख दिया। तो सर आप देखिए, वेदों को छोड़िए, क्योंकि ये वेदों को तो मानते ही नहीं है। आप बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, जैसे बौद्ध धर्म में कोई प्रमाण हो ऐसा, कोई जैसे महात्मा बुद्ध हुए, उनके विषय में बताइए आप थोड़ा सा। देखिए, महात्मा बुद्ध हुए, वो भी भगवान को मानने वाले थे, लेकिन महात्मा बुद्ध भगवान को मानते थे कि नहीं? महात्मा बौद्ध जो है भगवान को मानते थे, लेकिन जो बौद्ध थे मानते, तो फिर आप नास्तिक कैसे हो? देखिए, जो भगवान को मानते थे उस टाइम की बात बता रहे हैं, लेकिन बौद्ध ने जो है उन्होंने पाया है कि जो हमारे बौद्ध जी थे, उन्होंने जो है सबको खोजा है, सर्च किया, रिसर्च किया है, मतलब प्रयास कर लिया था भगवान को प्रयास किया है कि भगवान को पाने का उन्होंने प्रयास किया है। कई दिन जो है निराहार रहे हैं, कई दिन जो है भूखे तपस्या की है, तो इसमें उन्होंने पाया कि मतलब कोई भगवान का कोई रोल नहीं है, ना कोई भगवान बचाने वाला है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान नहीं है। बताइए सर, ये तो बोल रहे हैं कि वो मानते ही नहीं थे भगवान को बौद्ध जी। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि हमारे जो बौद्ध जी थे वो भगवान को पाने के लिए प्रयास किया, उन्होंने जैसे व्रत किया, उन्होंने तपस्या की और उनको नहीं मिले। देखिए, जब तक हम मार्गदर्शन सही नहीं चलेंगे, जब तक हमें कैसे मिल जाएगा? जैसे कहीं ग्रंथों में व्रत करने के लिए नहीं लिखा है। भूखन मरने से अगर भगवान मिलता तो जितने अकाल पड़ता है, जितने जीव जंतु मरते हैं, उन्हें तो पहले भगवान मिल जाता। तो इसलिए इनका मार्गदर्शन गलत था। जिस मार्गदर्शन पर वो जा रहे थे उस मार्गदर्शन से मिलने वाला भगवान नहीं था। भगवान तो हमारे जो सदग्रंथों में उसकी भक्ति विधि है उसको करेंगे तो मिलेगा। ना तो हमें ज़्यादा, जैसे गीता में लिखा है, ना ज़्यादा खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना ज़्यादा जगने वाले का, मतलब जो सिंपल रूप में रहे, ना दाढ़ी मूछ दिखाने वाले का, ऐसे कोई आडंबर करने वाले का भगवान नहीं मिलता है। भगवान हमारे जो सदग्रंथों में जो भक्ति विधि लिखी है, सत भक्ति, उसको फिर देने वाला अधिकारी होने चाहिए। लिखे से मतलब नहीं है, कोई पढ़ ले थोड़ी मिल सकता है। हमें देने वाला अधिकारी चाहिए, जो इन ग्रंथों का अधिकारी हो, वो तत्वदर्शी संत हो। गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। जब तक हमारा पूर्ण अधिकारी नहीं होगा तब तक हमारी इस भक्ति विधि का लाभ भी नहीं होगा। तो हमारे आज संत रामपाल जी महाराज जी वही तत्वदर्शी संत है, हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि लेकर के भक्ति करेगा उसका मोक्ष निश्चय ही हो जाएगा। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे भगवान इस हिंदुस्तान में ही क्यों पैदा होते हैं? जितने भी भगवान बताए जाते हैं सारे हिंदुस्तान में क्यों आ रहे हैं? अमेरिका में क्यों नहीं जा रहे? चीन में क्यों नहीं जा रहे? किसी अन्य देश में क्यों नहीं जा रहे? इटली में क्यों नहीं जा रहे? सारे भगवान इसी हिंदुस्तान में क्यों पैदा हो रहे हैं? इसका कारण क्या है, बताएं। अच्छा सर, देखिए इन्होंने जो एक और क्वेश्चन छेड़ दिया है कि भगवान केवल भारत में ही क्यों आते हैं, और भी कई सारे देश है वहाँ क्यों नहीं होते हैं? देखिए, कई देशों में ऐसा है, मानने वाले भगवान को हैं, ऐसा नहीं है क्या कल भारत देश ही है। आज जाइए, चीन तो नास्तिक है पूरा। देखिए, चीन ऐसा है, इन्हीं जैसे जो नास्तिक हो गए, जिनने भगवान नहीं पा पाया, उनने खोज की, उनकी भक्ति विधि गलत थी, मार्गदर्शन गलत था, उनको नहीं मिला। अब जब उन्होंने जाकर के अपने, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पर देखिए भगवान को भी नहीं मानते हैं, फिर भी लोग सुखी हैं। डेवलप्ड कंट्री
रही हैं। मतलब है जो नहीं मानते हैं तो अब सुखी है, उनका कहने का मतलब आपका जो हमारे कर्म में लिखा है वो तो मिलता ही रहेगा। हमारी जो पूर्व जन्म की बैटरी है वो तो हमारी चलती रहेगी, मतलब हम माने तो भी चलेगी, नहीं माने तो भी चलेगी, लेकिन हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। हमें जैसे जो कहते हैं कि पाप कर्म भोगना पड़ेंगे, लेकिन हमको भोगना नहीं पड़ेंगे। हम भक्ति करेंगे, सद्भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, तो हम सद्भक्ति से मोक्ष हो जाएगा हमारा कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, अब आप क्या कहोगे? देखिए ये जो कह रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष जो है आज जो भी हो रहा है मोक्ष सब यहीं पे है। जो यदि जो भी कर रहा है मतलब तरक्की कर रहा है वो सारी चीज़ यहीं पे है, बाकी मरने के बाद किसी ने नहीं देखा। ये वही बात कहते हैं, काल्पनिक बातें कहते हैं कि भाई मरने के बाद हम वहाँ जाके कुछ नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है, ये सब झूठ बोलते हैं। बताइए सर, आप लोग वही चीज़ें दोहरा रहे हैं बार बार। देखिए जैसे इन्होंने कहा किसने देखा है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आपने 84 लाख योनियाँ तो देखी होंगी, जैसे गधा, कुत्ता, शेर, बकरी, भेड़, माछी, मच्छर, ये सब देखा कि नहीं देखा है। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि 84 लाख योनियाँ भोगना पड़ती हैं जब एक मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर को हम ऐसे गंवा के चले जाएंगे तो हमको फिर 84 लाख योनियाँ भोगना पड़ेंगी, तब पुनः हमें एक बार मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि 184 भोग के पौ पे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। आज ये कह रहा है इसके बाद मरने के बाद जब ये गधा, कुत्ता, सुअर बनेंगे, जब इनको याद आ जाएगा कि हमको क्या करना था क्या नहीं करना था। अच्छा सर, आपने कबीर साहब की एक वाणी बोली है, तो सर से पहले पूछ लेते हैं कि ये कबीर साहब को मानते हैं कि नहीं। तो सर कबीर साहब के विषय में आपका क्या ख्याल है? देखिए कबीर साहब जो है वो भी एक मतलब समाज सुधारक थे, जो है अच्छे संत हुए हैं, उनकी दोहा बहुत हमने सुने हैं, तो इस बारे में हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा कहने का उद्देश्य है कि ये जो परंपराएं ये बता रहे हैं कि भाई भगवान को मानो, ये करो वो करो, लेकिन इस प्रकार से हम कैसे मान जाएं। जो हमारे जो भारत देश में है इतने सारे धर्म चल रहे हैं, अब हमारे चीन में देखिए आप जाके कितनी ये चीन की कंट्री कितनी जो है आगे बढ़ रही है, पूरे मतलब विश्व में सारा नंबर 1 पे जा रही है। अब यदि भगवान को मानने से होती तो वो कैसे मान जाते। तो भगवान को ना मानने से कुछ नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं सब अपनी जो है, ये कहते हैं कि भाई 84 की बात कर रहे हैं, तो 84 का क्या है कि ये जो है जो इंसान है वो इंसान का इंसान बनता है, जो गधे का गधा बनता है। ये झूठ बोलते हैं कि 84 में कोई जाता है, डरवाते हैं मतलब हाँ, डराते हैं ये लोगों को डराते हैं कि ये 84 में चले जाएंगे, लेकिन 84 कुछ नहीं है। गधे का गधे बनेगा, वो आदमी का आदमी बनेगा, ऐसे में कुछ नहीं है कि आदमी गधा बन जाए। कैसे बन जाएगा बताओ, प्रूफ कोई बताइए सर। देखिए हमने कहा है ना प्रूफ, अगर अपन प्रूफ मानेंगे सदग्रंथों को, हम जैसे कोई भी सदग्रंथों को तो बोल दिया है वो काल्पनिक है। देखिए काल्पनिक है। हम आपसे पूछ रहे हैं आपको डॉक्टर पढ़ना है, डॉक्टरी करना है, तो क्या आप डॉक्टरी के लिए मनगढ़ंत से पढ़ जाओगे? क्या उसका सिलेबस पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? उसका मास्टर चाहिए कि नहीं हमें डॉक्टर बनाने वाला? तो हम कह दें जैसे आपसे कि वो डॉक्टर बनने का तो हमारा बहुत नॉर्मल हम बन जाएंगे, जो तो पढ़ाने वाले तो सब काल्पनिक है। तो क्या काल्पनिक है ये? हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर हमको डॉक्टर की डिग्री चाहिए तो हमें डॉक्टर की किताब को मानना पड़ेगा और डॉक्टर के पढ़ाने वाले गुरु को मानना पड़ेगा, तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, इनका कहना है कि अगर आपको भगवान की खोज करनी है, भगवान के बारे में जानना है, तो उसके लिए हमें सदग्रंथ को जो है ऑथेंटिक मानना पड़ेगा। देखिए आज के ज़माने में किसको समय है कि कोई आपके इतने मोटे मोटे वेद पढ़े, कोई गीता पढ़े, कोई क्या पढ़े, क्या जरूरत है इस वेदों को पढ़ने की बताइए। आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये तो मतलब उलझाने की बात है कि उलझाते हैं कि इसको पढ़ो, कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने से। बाकी जो कुछ कर रहे हैं ये सब अपने आप अपना काम मतलब कर्म करिए, कर्म करने के बाद में अपना जीवन बिताइए, इसके बाद में कुछ नहीं है। गधे का गधा बनेगा, कुत्ते का कुत्ता बनेगा, इंसान का इंसान बनता है। ये तो सब भ्रमत कहते हैं, इतने मोटे मोटे वेद बताते हैं, कौन पढ़ेगा इतने वेदों को? कोई ऐसा है कोई उपाय कि जो है हम कोई शॉर्ट में हो तो भाई हम देखें उसको समझें। अब ये तो इतने मोटे वेद दिखाते हैं कि इनको पढ़ो, अब इनको कौन पढ़ेगा? किसको समय है आज के समय में बताइए। सर देखिए सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, वो बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन रहा कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, हम कौन पढ़ेगा, इनमें से कौन छांटेगा, कहाँ क्या लिखा है। आज इसी के लिए आज वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो भूमिका इसीलिए की है, उस भगवान की भूमिका आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं कि हमको छांटने की जरूरत नहीं है। अब ना हमको ये छांटना है कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। हमारे सभी सदग्रंथों को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी पढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सबका मूल जो गुण रास है वो सब निकाल कर हमारी ज्ञान गंगा बुक, जीने की राय बुक, इन बुकों में लिख रखा है। और आपको नहीं पढ़ना है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ऑलरेडी 10-15 चैनलों पे आता है। आप जाइए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां धर धर के बताते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप उसी ग्रंथ में मिला लीजिए, आप मिला करके आपको प्रमाण मिल जाएगा, आप सही मान जाएंगे। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आज के समय में। और जो ज़्यादा है आप सत्संग सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो भी बना रखी जीने की राय की, ऑडियो सुन लीजिए। आप किसी भी सत्संग को सुनने के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल विश्वास करना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं करोगे
तब तक भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती है। बताइए सर। देखिए, इन्होंने कहा कि मैंने जो क्वेश्चन किया था कि मुझे कोई इस प्रकार से कोई प्रूफ दिया जाए कि भाई इसको हम कोई शॉर्ट में हो, कोई समझने की कोई ऐसी हो विधि हो तो उसको हम समझ सकते हैं। अब मोटे तौर पे एक कोई जब तक अथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता है, जब तक हम कैसे बात मान जाएंगे, जो है कोई हमें अथेंटिक प्रूफ मिलेगा कि उसके तौर पे हम समझेंगे भाई इसमें से कोई चीज़ है। यदि ये ज्ञान गंगा की बात कह रहे तो ज्ञान गंगा हमें कोई किसी बुक स्टॉल में क्यों नहीं मिलती है, इन्हीं के पास क्यों मिलती है? ये इसका जवाब है कि इनके पास में? बताइए सर। देखिए, ज्ञान गंगा किसी बुक स्टॉल पर इसलिए नहीं मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी बुक है और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने द्वारा ही उसे प्रसाद किया है, तो वो ज्ञान गंगा कोई बेचना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बेचना चाहता है? कि सभी नकली धर्मगुरु जितने भी यहाँ के हैं उन सबको आज मिर्ची लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सबकी धोती सी धो दी है, उनमें सभी की आज दुकानें जिनकी चल रही थी सबकी दुकानें बंद कर रखी हैं, तो उसे कोई रखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो बना के दे रहे हैं, रखकर बेचना नहीं चाहते। अगर वो बेच देंगे, वो तो चाहते हैं कि इस ज्ञान को बंद हो जाना चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज जी परोपकार कर रहे हैं हम सब पर, उस परोपकार को आज संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी किताबें लिख रखी हैं, इसीलिए लिख रखी है कि मानव समाज का कल्याण हो। और जितने भी यहाँ पर हैं जीव हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कहीं बुक स्टॉल कहीं पे बिके। अगर कोई बेचता है तो उनको वो रोक लगाते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कौन पंडितों के पास जाएगा, कौन अंधविश्वास में फंसेगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी का अंधविश्वास खत्म किया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अवेलेबल करा है, डाउनलोड कीजिए, आप कहीं नहीं जाइए, सभी जगह आप जाके संत रामपाल जी महाराज ऐप है, प्ले स्टोर पर है। आप कह रहे हैं कहीं नहीं जाए, प्ले स्टोर पर संत रामपाल जी महाराज ऐप है, उस पर जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें सभी बुकों डली हुई हैं। जौन बुक पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, डाउनलोड कीजिए, घर बैठे पढ़िए आप। बताइए इतना अच्छा समय है। जैसे भैया बता रहे हैं कि जो है ये मतलब इन्होंने ये बुक स्टॉल पे क्यों नहीं मिलती हैं, तो देखिए बुक स्टॉल पे जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा इसके बारे में, जब तक कैसे कोई लोग विश्वास करेगा, कोई कैसे ढूंढेगा? मान के चलो मुझे चाहिए कोई, मैं भी मतलब ऐसा है कि मैं पाखंडवाद का खंडन करता हूँ खाली। इसमें भी पाखंडवाद को जो खंडन किया गया है। हाँ, ये पाखंडवाद के लिए तो मानते हैं कि पाखंडवाद एक बुरी चीज़ है, लेकिन पाखंडवाद जो है ये जो हिंदू धर्म के मतलब जितने भी पंडित वगैरह हैं ये झूठ बोलते हैं, इस बात के लिए हम भी मानते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो यदि सच्चा ज्ञान बता ही रहे हैं, जब सच्चा ज्ञान बता रहे तो इसका कोई इस प्रकार से कोई वो डिबेट चलाई जाए, इनकी कोई डिबेट चलाई जाए ताकि लोग देखें, इंटरनेशनल चैनल पे चलाया जाए ताकि कोई देखेगा भाई वास्तव में प्रूफ क्या है। तो ये जो आज के समय में मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ समझदार सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है। तो ये जो पहले की जो काल्पनिक कहानी है जो बता रहे हैं कि काल्पनिक है, यदि वो समझदार है, यदि कोई ऐसा एंथेटिक प्रूफ मिलता है वो मतलब शॉर्ट हैंड में यदि हमें समझ में आता है तो उसके बारे में हम भी सोच लेंगे भाई। बताइए सर। देखिए, इन्होंने कहा है कि डिबेट चलाई जाए, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी दया बख्श दी है। आज सभी चैनलों पे, साधना टीवी पे, पॉपुलर टीवी पे, अन्य कई चैनलों पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो जगत के भाई बहन आते हैं उनसे वो क्वेश्चन कहते हैं तो वो उनके उत्तर देते हैं, तो वो डिबेट आज चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, सभी चैनलों पर चल रही है। और अब आज का दिन जैसे संडे है, आज अगर आप देखना चाहते हैं, आज शाम को 7:30 बजे साधना टीवी और पॉपुलर टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की और जगत के भाई बहनों की डिबेट आने वाली है। उसमें उन्होंने जितने क्वेश्चन किए उनका सबका समाधान होने वाला है, आप जाकर के देख सकते हैं। बताइए सर। देखिए, प्रयास एक ऐसी चीज़ है कि प्रयास करने से कोई चीज़ हासिल हो सकती है। तो जब हमें कोई हाईलाइट होगी, कोई चीज़ हाईलाइट जैसे होती है, आज के समय में मोदी हाईलाइट हो रहा है, तो इस प्रकार से जब तक कोई चीज़ हाईलाइट नहीं होगी तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा भाई आपका कौन सा चैनल है, कौन से कहाँ आ रही है? ये तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, लाखों ऐप मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा कोई हमें प्रूफ मिल जाए कि हम जो है उसको समझेंगे, जब भी तो कोई समझ पाएगा। कोई हमें कोई वेबसाइट मिल जाए या हमें कोई इस प्रकार से कोई चैनल मिल जाए कि ताकि लोग देखें, उसको देखेंगे जब भी तो समझ पाएंगे, नहीं तो हम तो मानते हैं कि भाई हम तो नास्तिक हैं। बताइए सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कई चैनल चल रहे हैं। एक चैनल की बात कर रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह हजारों आईडियों पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान चल रहा है। हजारों जगह यूट्यूब पर चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी नाम से एक चैनल है, सतलोक आश्रम नाम से चैनल है, और रियल मतलब स्टोरी नाम से है, कई चैनल है, MP खबर फास्ट दास का भी है। ऐसे हजारों चैनल हैं जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऑलरेडी डल रहा है। और सभी ट्विटर पर आज रोजीना ट्रेंड होते हैं, ट्विटर पर कई टैग ट्रेंड होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। आप जाइए उन पर सर्च करिए और आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में आज नंबर 1 पर चल रहा है। बताइए सर, अब आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने ये कहा है कि भाई जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम लेते हैं कि भाई जो मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ने की जरूरत है, अब एक छोटी सी पुस्तक बनाई है इनके संत रामपाल जी महाराज ने, ज्ञान गंगा पुस्तक। यदि हम उसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे यार?
बताइए कैसे मिलेगी ये पुस्तक? सर इनको पुस्तक चाहिए, वो बोल रहे हैं सर। देखिए सर, अगर यदि आपको चाहिए तो मैं अभी आपको पुस्तक दे दूंगा। और जो भाई अगर जैसे घर हैं, अपने अपने घर हैं, और जो मुझे देख रहे हैं, और आपको भी देख रहे हैं टीवी चैनल पर, तो जो मंगवाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के हर सत्संग के नीचे नंबरिंग चलती है। नंबरिंग पे जो नंबर चलते हैं उन नंबरिंग पे आप SMS करके अपने घर बैठे अपने फ्री मंगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल फ्री कर रखी है अपने घर। ज्ञान गंगा, जीने की राय, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कोई भी बुक मंगाना चाहते हैं आप तो बिल्कुल निःशुल्क आपके घर पहुंच जाएगी। फ्री डिलीवरी, फ्री, कोई चार्ज नहीं, आप घर मंगा सकते हो। आपको अभी मंगाना है तो मैं अभी मंगा, भैया एक ज्ञान गंगा ले आना। देखो ये है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा डिफाइंस, पूरा ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस छोटी सी बुक में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ज्ञान भर रखा है। आप इस संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित बुक को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मुझसे मिलिए। मेरा नंबर आप चाहिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा। इसके बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहिए और आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा लगा बताते रहिए। तो चलिए मैं इनको ये ज्ञान गंगा देता हूँ, ले लीजिए भैया। सर अभी आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिल चुकी है, अब आपका क्या कहना है? देखिए मिल चुकी है तो इसको हम जो है पढ़ के देखते हैं। यदि इसमें कुछ अच्छा हमें लगा तो आगे हम सोचेंगे, जो है इसके बारे में हम विचार करेंगे, जो है तो आगे के लिए हम देखा जाएगा। भाई अभी इन्होंने दी है तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर जो डिबेट है वो समाप्त हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।